Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. In this lecture, I will discuss with you bonding in metal carbonyls. Right? तो पहले देखते हैं what is metal carbonyls. What is metal carbonyls? Complexes having carbon monoxide only as ligands are known as metal carbonyls. राइट इनके बारे में थोड़ा और सीखते हैं. मेटल कार्बोनिल्स have simple well defined structure. कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स. क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल. इतने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमारे लिए. ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं. इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और वेल डिफाइंड है, फिक्स रहता है इनका स्ट्रक्चर. सबसे पहले देखते हैं Cr6, CO6, क्रोमियम. और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इट मस्ट बी ऑक्टाहेड्रल. इट इज ऑक्टाहेड्रल, राइट. तो ये कैसा हो गया? ऑक्टाहेड्रल. CO is a neutral ligand. CO is कार्बन मोनोऑक्साइड. है कि नहीं न्यूट्रल? कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, राइट. तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल. इसका देखते हैं Mn. इसका स्ट्रक्चर देखना है, राइट. थोड़ा इसको ट्विस्ट कर लेते हैं जिससे ज्यादा क्लियर समझ में आए, कम कॉम्प्लिकेशंस हो. इसको इस तरह से हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं. Mn. इसमें दो ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स होते हैं, राइट. स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा तो बात समझ में आएगी. तो कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट. तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल. ये हो गया स्क्वायर हो गया. एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे. 4 फेस इसका बनेंगे. इस प्लेन के, ये जो प्लेन है इसके 4 फेस इससे बनेंगे और 4 फेस इससे बनेंगे. हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल. सेम टू सेम इसका बन जाएगा, राइट. 1 2 3 4 5 और ये एक 6. इसके लिए 1 2 3 4 5 और ये एक 6, राइट. इसका भी बन जाएगा, ऐसे स्क्वायर बन जाएगा. ये हो गया स्क्वायर प्लेन. एक लिगैंड ऊपर, एक लिगैंड नीचे. तो 4 फेस नीचे बन गया, 4 फेस ऊपर. 2 ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स. कैसा स्ट्रक्चर है? 2 ऑक्टाहेड्रल units
joined by mn बॉन्ड से दो ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स ज्वाइंट हैं। ऐसा स्ट्रक्चर है किसका? Mn2CO होल 10 का, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट। Next we go for FeCO whole 5. All have simple and well defined structure। तो 5 लाइन में कैसा बनता है? VSEPR क्या बोलता है? अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर H नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 है तो कैसा बनेगा? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो 5 लिगेंड्स हैं तो ये बन गया प्लेन, राइट, ये बन गया प्लेन। एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड ऊपर, तो कैसा हो गया? ये हो गया ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इसका देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट इसका है, मजेदार है, थोड़ा सा अलग है। CO2CO होल 8, कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल दिखाना मुश्किल होगा इसमें एग्जैक्टली, बट आपको you have to consider क्योंकि it's octahedral, right? Why consider? I will tell you. ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड 1 2 3 4 5 और इसके कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 CO8 कोबाल्ट 2 कार्बन मोनोऑक्साइड 8, इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो 2 कोबाल्ट्स हो गए और 8 कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, तो 5 वैलेंसी तो हो गए इस कोबाल्ट के 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो गए। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको भी देना एडिटिव बॉन्ड और इसको भी देना एडिटिव बॉन्ड। अब होगा 8 वैलेंसी मतलब ऑक्टाहेड्रल। ये CO इसको भी दिला एडिटिव बॉन्ड और इसको भी दिला एडिटिव बॉन्ड, तो ये हो गया, राइट। एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल दिखाना इसमें डिफिकल्ट है, बट इट इज ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट जो लास्ट एग्जांपल हमारा है NiCO होल 4 टेट्रा कार्बोनिल निकल, इस कैटेगरी में सबसे पॉपुलर एग्जांपल, राइट। तो ये टेट्रा कार्बोनिल निकल है और ये है टेट्राहेड्रल, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, राइट। इट इज टेट्राहेड्रल, राइट। अब इसमें एक मेटल कार्बोनिल्स में एक यूनिक बात होती है, दैट इज सिनर्जिक बॉन्ड। व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्ड, वो देखते हैं। Let's just we define synergic bond, right? In metal carbonyls, CO form sigma bond with central metal atom. Then after central metal atom donate LP in anti-bonding orbital of CO molecule। चलो इमेजिन करते हैं, मेटल कार्बोनिल के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डेटिव बॉन्ड हो गया, राइट। ये तो सभी लिगैंड्स करते हैं, कोई भी लिगैंड होगा
मेटल को इलेक्ट्रॉन में डोनेट करेगा और डेटिव बॉन्ड बनाएगा, ये तो कॉमन सी बात हो गई। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में यूनिक बात क्या है, व्हाट इज यूनिक विद दैट, मेटल कार्बोनिल, ये हो गया डेटिव बॉन्ड, प्लस जो मेटल के पास एलपी होता है, मेटल अपना एलपी डोनेट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग में, राइट। इफेक्ट तो ये जो बॉन्ड बन रहा है मेटल टू कार्बोनिल, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को समझाने के लिए मैं आपको ऐसा बोलूं कि छोटे बच्चे जब किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं और फिर उनको रहता है कि उनको रिटर्न गिफ्ट मिले। तो ऐसा समझो कि ये छोटा बच्चा इस पार्टी में गया, इसने गिफ्ट दिया और इसने इसको रिटर्न गिफ्ट दिया, तो बैक बॉन्डिंग इज लाइक रिटर्न गिफ्ट, राइट। तो मेटल से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट होता है, उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग, ये जो बैक बॉन्डिंग हो रही है, इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, अगर बैक बॉन्डिंग ना होती तो मेटल और कार्बोनिल के बीच क्या था, सिंगल बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगैंड। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, क्या कहूंगा इसको मैं बोलूंगा डबल बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड। तो हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो पहला इफेक्ट हमारे सामने है, इन एब्सेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग देयर इज सिंगल बॉन्ड सिग्मा ओनली, केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनता है बिटवीन CMA and ligand। Due to back bonding, there is double bond, दिख रहा है अपने को, डबल बॉन्ड बिटवीन CMA एंड, सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। अब आएगा एक बहुत शानदार स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आएगा अभी, ठीक है, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। Hence, क्या है, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया देन सिंगल बॉन्ड, हेंस बैक बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथन मेटल लिगैंड बॉन्ड, दिस इज known as synergic effect। जो इफेक्ट बैक बॉन्डिंग क्या करता है, स्ट्रेंथन मेटल लिगैंड बॉन्ड, सो इट इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। जो मेटल लिगैंड बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है उसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। तो ये हो गया पहला इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। दूसरा इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग में सेकंड पॉइंट, metal gives LP in anti-bonding of
CO मॉलिक्यूल, CO मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग में LP जा रहा है, दिस डिक्रीजेस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल। CO का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, राइट। अब चूंकि एंटी बॉन्डिंग में गया इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स Nb माइनस Na/2। तो पहले कितना था बॉन्ड ऑर्डर? 3। अब क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, राइट, लेस देन 3 हो जाएगा। तो ये था बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।